हम अगर ये ना समझ पाएं कि जबरदस्ती हम पाकिस्तान के साथ उलझ रहे थे, तो फिर आगे समझना ही मुश्किल हो जाए। कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी कि हम पाकिस्तान से उलझें। लेकिन बीजेपी के हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे इनके नेतागण हों, इन्हें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान बस यही दिखता है। हम आपको बड़ा क्लियरली बता दें, पाकिस्तान से उलझने की जरूरत पिछले 20 सालों में कभी नहीं रही। जब मैं कहता हूं 20 साल, तो मैं वहां से शुरू करूंगा जहां अटल बिहारी जी हमें छोड़ गए। कोई जरूरत नहीं थी कारगिल को युद्ध बनाने की, वो कोई युद्ध नहीं था, बिकॉज इट वॉज नॉट ऑफिशियली इंडिया पाकिस्तान वॉर। लेकिन नॉमेनक्लेचर दिया गया, नाम दिया गया युद्ध का, पब्लिक में एक अपील क्रिएट करने के लिए कि देखिए हम भी वही कर सकते हैं जो कांग्रेस की सरकारें करती आई। भारतीय जनता पार्टी ने वही सिस्टम मोदी जी के समय फॉलो किया। इन्होंने कहीं सर्जिकल स्ट्राइक का नाम देकर के अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश की। बालाकोट, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बालाकोट इंडिया में नेशनल मीडिया चैनल्स पे बैठ के मैंने एक्सपोज किया कि वहां पे कौवा कबूतर शायद मरा हो और कुछ नहीं हुआ। और ये बड़े बड़े चैनल्स जो हैं, इनमें बैठ करके इन्हीं को हमने दिखाया कि आपकी कैसे आपका पूरा इन्फॉर्मेशन गलत है। पाकिस्तान से उलझने के बजाय हमें वो 4 आतंकवादी ढूंढने चाहिए थे, जहां फोकस करना चाहिए वहां पे मोदी जी फोकस नहीं करते। और फिर अगर ये आशा की जाए कि पाकिस्तान के साथ उलझ के जिन जिन देशों में ये जाके अपना वो हमसे बेहतर तरीके से बिहेव करेंगे, तो मेरे ख्याल से दुनिया में अभी भी कई देश ऐसे हैं जो सच का साथ देते हैं। सच का साथ देने वाले देश पहले भारत का भी साथ देते थे। लेकिन हम अगर फेकोलॉजी पे चलेंगे तो फिर कोई हमको साथ नहीं देगा। अगर हम झूठ बरसेंगे तो हमारे घर के लोग ही अपना साथ छोड़ देंगे, विदेश वाले तो हमारे साथ नहीं आएंगे। पहलगाम हमला हो ही नहीं सकता था अगर वहां पे सरकार या वहां की सुरक्षा एजेंसीज मिली हुई ना हो, पॉसिबल ही नहीं था। जितनी दूरी से कोई घुसपैठ करता है, वो जैसे हम राजस्थान, दिल्ली यहाँ देखते हैं तो जमीन सीधी और प्लेन है। लेकिन अगर हम एलओसी पे जाते हैं तो वहां प्लेन नहीं है, 10-10, 15-15 हजार फीट ऊंचे पहाड़ हैं, पर्वत है, उन्हें लांघना आसान नहीं। और 3-4 लोग तो ऐसे लांघ के आ भी नहीं सकते। वहां सुरक्षा एजेंसियां हमारी लगी हैं, वायुसेना पेट्रोलिंग करती है, आर्मी है। उसमें से लोग अगर आ गए, चलिए मैं कहता हूँ आ गए, फिर हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का क्या हुआ जो घाटी के अंदर, चाहे वो अलग अलग सुरक्षा बल लगे हों जो होम मिनिस्ट्री के आते हैं, चप्पे चप्पे पर है। चप्पे चप्पे पर। कश्मीर रहना मेरे लिए एक सुखद अनुभव रहा है। मैं कुछ साल रहा हूँ, कई वर्षों पहले। और मैं आज इतना जरूर जानता हूँ कि किसी गांव में किसके घर में क्या सब्जी बन रही है, वो इंटेलिजेंस को पता होती है। कि बकरा आज जो मटन बनेगा वो किस कसाई क्या से आया है, ये तक पता होता है। ऐसे में 4 लोग इतने आराम से पॉसिबल नहीं है अनलेस कोई ना कोई उसमें मिला हुआ हो। और ऐसा नहीं है कि कोई एक कांस्टेबल लेवल का आदमी मिला हुआ। ये एक बहुत बड़ा या तो एक गेम होता है जिसमें अलाउ किया जाता है, और या फिर जब सरकार का कोई अंग, पूरी सरकार को तो हम कैसे कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई अंग ये अलाउ कर रहा है तो फिर पहाड़ों से होकर आने की क्या जरूरत है। तो बड़े आराम से कहीं से वायुयान में बैठ के आएंगे, दुबई से उतरे होंगे दिल्ली में, आराम से ले गया होगा दविंदर सिंह जैसा कोई इनको, इतना बड़ा अटैक कराया और हवा में गायब हो गए। किसी तरह पहुंच भी अगर गए थे तो चले कैसे गए, वापसी कैसे हो गई उनकी? कहां हवा में उड़ गए। सो ये हो ही नहीं सकता जब तक बहुत बड़ा सहकार सरकार की तरफ से ना मिला हो उनको। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। ये बड़े आराम से आते हैं, कांड करते हैं, चले जाते हैं, और हमारी 56 इंच की सरकार हाथ मलती रह जाती। अब अगर ये इतना बड़ा हादसा हुआ, 26 लोग मारे गए, सेना विफल,